गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लासेस में हमने बात की कि प्रोडक्शन क्या होता है और इस पर भी चर्चा की कि प्रोडक्शन करने के लिए आइडिया, सिनॉप्सिस, किस फॉर्मेट में आप शूटिंग करना चाहते हैं और कितना बजट होगा, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। इसके अलावा हमने प्री प्रोडक्शन को भी विस्तार से समझा। तो जैसा कि पिछली क्लासेस में चर्चा हो चुकी है कि किसी भी टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण या टेलीविज़न प्रोडक्शन के 3 चरण होते हैं। पहला प्री प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन और तीसरा पोस्ट प्रोडक्शन। तो प्री प्रोडक्शन में पिछली क्लासेस में चर्चा हो चुकी है। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की। प्री प्रोडक्शन में प्रोडक्शन का सारा खाका खींच लिया जाता है, जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कहाँ पर शूटिंग होगी, उसकी परमिशन है कि नहीं, कौन कौन से कलाकार लिए जाएंगे, कौन कौन से म्यूज़िक डायरेक्टर लिए जाएंगे, कौन एडिट करेगा, कौन स्क्रिप्ट लिखेगा, स्टोरी बोर्ड क्या होगा, किस तरह से कार्य होगा, क्राउड कंट्रोलर कौन होगा, परमिशन कौन लाएगा। इस तरह की सारी बात प्रोडक्शन से पहले प्री प्रोडक्शन में निर्धारित हो जाती है। अब प्रोडक्शन के हिस्से में लोकेशन जो भी हो उस पर शूटिंग का कार्य, या अगर स्टूडियो में शूटिंग होनी है तो उसका कार्य शामिल होता है। मान लीजिए कि हम किसी धारावाहिक की शूटिंग कर रहे हैं, तो शूटिंग की स्क्रीन प्ले में इस बात की सारी जानकारी रहती है कि कहाँ पर शूटिंग होनी है, शूटिंग की लोकेशन क्या है, उस फ्रेम में कौन कौन से कलाकार होंगे, किस डेट पर किस समय शूटिंग होगी, लाइट कहाँ से आएगी, कौन म्यूज़िक देगा, कौन कैमरा संभालेगा, कौन कैमरा को असिस्ट करेगा, इस तरह से लॉग शीट कौन लिखेगा। इस तरह से सारी जानकारियाँ आप ये कह सकते हैं कि प्री प्रोडक्शन के दौरान ही तय कर ली जाती हैं। तो आइए बात करते हैं कि प्रोडक्शन के दौरान किस तरह से प्रोडक्शन कार्य संपन्न होता है और कौन किन जिम्मेदारियों को निभाता है। तो मुख्य रूप से लोकेशन तक पहुंचने का कार्य, कि जितने भी लोग उस शूटिंग में शामिल हैं उस दिन की, वो लोकेशन स्थल पर या स्टूडियो में कैसे पहुंचेंगे, उनकी ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था क्या रहेगी, उनका कॉस्ट्यूम कैसे पहुंचेगा। इस तरह की तमाम व्यवस्थाओं को देखने के लिए कुछ असिस्टेंट प्रोड्यूसर या सहायक निर्माता भी अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि इस तरह की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जो टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण या धारावाहिक में जो बड़े कलाकार हैं, उनको एक निजी प्रबंधक या पर्सनल मैनेजर दिया जाता है, जो कि उनकी डेट्स वगैरह, उनके पहुंचने की जगह, उनके कॉस्ट्यूम, उनके मेकअप इत्यादि की जिम्मेदारी निभाते हैं। उसी तरह से सहायक निर्माता कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसको कौन सी गाड़ी मिलेगी, किस तरह से शूटिंग स्थल पर पहुंचेंगे, इसकी भी पूरी व्यवस्था रखते हैं। इसके अलावा पूरी शूटिंग यूनिट का खाना, जितनी है 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, उनका खाना कैसे होगा, उनके चाय कॉफ़ी इत्यादि की व्यवस्था, ये सारा भी सहायक निर्माता ही देखते हैं। इसके अलावा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्राउड कंट्रोलर की व्यवस्था भी यही करते हैं। शूटिंग के लिए अगर किसी परमिशन की ज़रूरत है तो वो भी इसकी भी व्यवस्था करते हैं। अब शुरू होता है शूटिंग का काम। शूटिंग शुरू होने के दौरान और कैमरा रोल होने के दौरान या कैमरा रिकॉर्डिंग करने के दौरान निर्देशक अपनी आवश्यकता अनुसार बहुत सारे रिटेक लेता है। रिटेक का अर्थ है कि एक ही तरह के दृश्य को कई बार फिल्माना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी कलाकार होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक बार में ही सही एक्सप्रेशन दे दें। उनके एक ही एक्सप्रेशन के या एक ही डायलॉग के कई शॉट लेने पड़ते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उन शॉटों की सूची बनानी बहुत ज़रूरी है। साथ ही उनमें से कौन सा शॉट निर्देशक को पसंद आया है या कौन सा शॉट परफेक्ट है, ये भी बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एक डोप शीट बनाई जाती है, जिसमें क्रमवार हर शॉट के टेक और रीटेक का विवरण दिया जाता है, उसकी अवधि बताई जाती है, और साथ में यह भी इस पर टिक रहता है कि कौन सा शॉट निर्देशक को पसंद आया है और जो शॉट
निर्देशक को पसंद नहीं आया है या अच्छा शूट नहीं हो पाया है, उसे एनजी से दर्शाया जाता है और एनजी का अर्थ होता है नॉट गुड। ऐसा इसलिए किया जाता है कि इसी शो डोप शीट को रखकर जब पोस्ट प्रोडक्शन होता है, अर्थात जब इसकी एडिटिंग शुरू होती है, तो इसी पोस्ट प्रोडक्शन से जो वीडियो एडिटर होता है वो समझ पाता है कि कौन सा शॉट लगाना है और कौन सा शॉट नहीं लगाना है। अगर वीडियो एडिटर ने वो शॉट लगा दिया जिससे निर्देशक संतुष्ट नहीं है, तो अच्छा कार्यक्रम निर्माण या अच्छा टेलीविज़न कार्यक्रम निर्माण नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि डोप शीट बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है और डोप शीट के बिना वीडियो एडिटिंग होना काफ़ी दुष्कर कार्य हो सकता है, काफ़ी कठिन कार्य हो सकता है और उसमें बहुत अधिक समय लगता है। तो इस प्रकार एक बार पुनः कहा जाए तो प्रोडक्शन के दौरान कैमरा पर्सन एक ही शॉट के बहुत सारे रीटेक रिकॉर्ड करता है, जिसका विवरण डोप शीट में अंकित रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वीडियो एडिटर डोप शीट को देखकर आसानी के साथ में उसका संपादन कर सके। अब बात करते हैं पोस्ट प्रोडक्शन की, कि शूटिंग का कार्य ख़त्म होने के बाद, समाप्त होने के बाद जो भी टेप या जिस भी फॉर्मेट में शूटिंग हो रही है उसको डिजिटाइज करने का काम प्रारंभ किया जाता है। डिजिटाइज का मतलब होता है कि जितने भी टेप हैं उसको कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के अंदर सुरक्षित कर लिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब एक निर्माता शूटिंग से लौटता है तो उसके पास बहुत सारे टेप होते हैं और साथ में उन टेपों की लॉकशीट होती है। अब संपादन का कार्य शुरू किया जाता है और स्क्रिप्ट की ज़रूरत के अनुसार सारे शॉट को देखा जाता है और आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी शॉट होते हैं जो कि स्क्रिप्ट में शूट नहीं किए जाते हैं, बल्कि कुछ एजेंसियों से पैसे देकर खरीदे जाते हैं। इसे दो तरह से समझा जा सकता है। मान लीजिए हम आज़ादी के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, तो जो पुराने शॉट हैं वो हम शूट नहीं कर सकते हैं, तो वो हम, जैसे महात्मा गांधी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम, तो महात्मा गांधी के समय के कुछ शॉट हम उस समय जो भी एजेंसियां इसका अधिकार रखती हैं उनसे हम खरीद सकते हैं। या एक और बात कही जाए कि अगर हम कई राज्यों में शूट दिखाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन राज्यों का हम जाकर शूट करें, ये काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो वो शॉट भी हम एजेंसियों से खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टेप की को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया के बाद शूटिंग स्क्रिप्ट के अनुसार उनकी एडिटिंग की जाती है। साथ ही वॉइस ओवर या ध्वनि, दृश्यों या प्रभाव कोई लगाना है उसके ऊपर, या ट्रांजिशन लगाना है, ग्राफिक्स लगाना है, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना है, इस तरह से सारी चीज़ों का निर्धारण किया जाता है और स्क्रिप्ट की डिमांड को देखते हुए इन सारी चीज़ों का समावेश वीडियो एडिटिंग में किया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि वीडियो एडिटिंग शुरू होने से पहले निर्माता को ये सुनिश्चित कर लेना पड़ता है कि किस तरह का प्रभाव लगाया जाना है, किस सीक्वेंस में लगाया जाना है, यदि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया जाना है तो वो पहले से बना है कि नहीं, यदि कोई वॉइस ओवर लगाना है तो वो पहले से रिकॉर्ड किया गया है नहीं, यदि वह रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट एडिटिंग के समय पहुँचे, इस बात को भी सुनिश्चित किया जाता है। अब बात करते हैं संपादन होने की। वीडियो संपादन का सारा कार्य आज सॉफ्टवेयर से किया जाता है। कुछ प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं जिसमें कि एविड, फाइनल कट प्रो, एडोब प्रीमियर इत्यादि हैं। इन्हें नॉन लीनियर एडिटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में बहुत सारे प्रोजेक्ट पहले से ही सुरक्षित रहते हैं, जैसे कुछ ऐसी ध्वनियाँ रहती हैं, कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट रहते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन, कुछ ग्राफिक्स इत्यादि पहले से उपलब्ध रहते हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि विभिन्न तरह के चीज़ों का उपयोग करके उस टेलीविज़न कार्यक्रम का संपादन किया जाता है और संपादन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे फाइनल आउटपुट किसी डीवीडी, टेप या अन्य स्टोरेज डिवाइस पर ले लिया जाता है।
चूँकि लीनियर एडिटिंग पर बात हुई है तो वीडियो संपादित करने वाले कुछ प्रमुख एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में भी हम जान लें। ये एडिटिंग सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से विंडोज़ और मैक सिस्टम पर चलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे जो प्रमुख सॉफ्टवेयर है इसे कहा जाता है एविड। ज़्यादातर फिल्में एविड के ऊपर ही एडिट की जाती हैं या बहुत ही लोकप्रिय ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। और एविड के बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ पर नहीं चलता है, ये मैक पर चलता है और ये होता है फाइनल कट प्रो। फाइनल कट प्रो या FCP ये भी फिल्मों में एडिट करने में काम आता है या टेलीविज़न के बहुत सारे जो सीरियल हैं उनको भी एडिट करने में काम आता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये दो प्रमुख सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा एडोब प्रीमियर, वेलोसिटी, सोनी वेगास, EDS, इस तरह के बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर बाज़ार में उपलब्ध हैं जिनसे कि एडिटिंग की जा सकती है। बहुत सारे इफ़ेक्ट लगाए जा सकते हैं, उसकी टाइटलिंग की जा सकती है, उसको ट्रांजिशन लगाया जा सकता है, उसमें कुछ जो पूर्व में स्टोर रहते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक वो भी लगाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई भी कार्यक्रम निर्माता अपने जो कार्यक्रम है उसकी एडिटिंग करता है, संपादन करता है और उसके बाद उसमें टाइटलिंग करता है या कास्टिंग देता है और वो कास्टिंग इन्हीं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाती है। कास्टिंग का एक क्रम पहले से ही तय कर लिया जाता है और जो कलाकार छोटा बड़ा है या जो जिस तरह का काम कर रहा है, जो उसकी भूमिका है उस पात्र की या उससे संबंधित जो टेक्निकल लोग हैं उनकी भूमिका के अनुसार ही आगे पीछे लगाया जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने जाना प्रोडक्शन के विभिन्न चरणों के बारे में, जिसमें कि विशेष रूप से प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, लॉग शीट या डोप शीट क्या होती है और पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है। आगे की क्लास में हम जानेंगे टेलीविज़न क्रू मेंबर्स के बारे में, या ये कह सकते हैं आप कि टेलीविज़न निर्माण के लिए जो टीम की आवश्यकता होती है उसमें किस मेंबर की, किस सदस्य की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।